जैसे धर्मेंद्र ने तो 2 शादी करी जी, और दोनों पूरी तारी चाहे कुछ भी हुआ। और फिर इधर मास्टर जी ने 3 शादियां करी, धर्मेंद्र से भी एक कदम वो दिखाया करके उन्होंने भी कि तो गुरु जी ने 3 शादियां की, उन्होंने भी अपने परिवार को अच्छे से संभाला है, अच्छी परवरिश करी है सभी बच्चों की, और सक्सेस रहा है। तीनों शादियां तीनों यहाँ पे हैं। बिल्कुल। उनकी एक बेटी तीसरी शादी हुई है, वो भी आपको पता है भारत केसरी रही है, इंटरनेशनल पहलवान रही है। और उससे बड़ी बेटियां वो भी दीपिका, वो भी नेशनल की मेडलिस्ट हैं, और दोनों यूएसए में सेटल्ड है। और एक उनका बेटा है जो सीओ है यूपी पुलिस में, जगदीश कालीराम, वो भी बेहतरीन पहलवान रहा है, भारत केसरी रहा है, इंटरनेशनल पहलवान रहा है अच्छे लेवल का। तो सारे परिवार को उन्होंने पूरा ख्याल रखा है। शादी जरूर की थी, वो पर्सनल लाइफ उनकी, लेकिन उन्होंने निभाया जी। सबसे बड़ी बात है निभाना जी। हाँ, निभाया, बिल्कुल। करना अलग बात है और निभाना बहुत बड़ी बात है। वो इंटेलिजेंट भी बहुत थे, पढ़े लिखे थे, ऐसी बात नहीं थी, इंग्लिश अच्छी जानते थे, तो बोलने चालने का हर चीज का। अच्छा, कुश्ती के बारे में एक उनकी ये थी, उसका कोई चेला कोई हो कुश्ती लड़ा तो न्याय चाहते थे बस। वो उनमें ये महानता थी कि वो हार को स्वीकार करते थे। ये नहीं है मेरा चेला कमजोर है, इसको बेईमानी से जिताओ। इन्हें कहते नहीं, मेहनत करो, हराओ अगले को। वो न्याय के पक्षधर थे, न्याय के पक्षधर थे। मतलब बहुत कम गुरु होते हैं ऐसे जो ये कहें भाई मुझे हार स्वीकार है, मेरा शिष्य हारा है, हाँ ये मेरे से बेटर था मेरे शिष्य से, तो वो स्वीकार करते थे। एक मास्टर जी का महिला कुश्ती में जो जितना बड़ा योगदान रहा है, तो उसे भी कभी नहीं भुलाया जा सकता है। वैसे एक्चुअल में तो महिलाओं की कुश्ती गुरुजी लेकर आए थे, चंद्रगिराम जी, उन्होंने स्टार्ट की थी। जब हम कुश्ती लड़ते उस टाइम पे भी ये दंगलों में एक आध कुश्ती वहाँ करवाते थे लड़कियों। हाँ, तो इनसे चिढ़ते थे लोग। हाँ, ये क्या हो रहा है भाई, ये है वो है, तो कहते नहीं एक दिन ये कुश्ती में स्टार्ट करा के मानूंगा, और इस पर अच्छा रिजल्ट आएंगे कुश्ती के भी, लड़कियों के भी। और उन्होंने की शुरुआत की हुई है। बिल्कुल। और उन्होंने मतलब इसको एक तरह से आगे फलने फूलने में अपना बड़ा योगदान दिया मास्टर जी। बिल्कुल, बहुत बड़ा योगदान दिया है। कुश्ती के लिए उनका बहुत बड़ा त्याग था, संघर्ष किया, बहुत लड़ाइयाँ लड़ी उन्होंने। और वो मिट्टी के दंगल में भी अपना तिरपाल लेके जाते थे, वो बिछा के उस पे कुश्तियां करवाते थे लड़कियों की, मिट्टी में ना लड़े, उसके बाद तिरपाल के ऊपर कुश्तियां होती थी। तो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन उनका कुश्ती को लाने में। अच्छा, उस पे मिट्टी के उस पे खड़े पे तिरपाल बिछा देते थे, तिरपाल बिछा देते थे, मिट्टी ना लगे, मिट्टी में ना लड़ा के भी हमको ऐसे लड़ा रहे। अच्छा। अरे एक सबसे बड़ी बात यह है, ये भी देखने की वो है, सोचने की हमारी शक्ति जो है वो ये कहती है कि मास्टर जी की सोच उस समय कितनी बड़ी रही होगी। जिस समय जो समाज था वो बेड़ियों में जकड़े हुआ था, जो छोटी विचार थे उनकी, बहुत रूढ़िवादी वो थी सोच, ब्रॉड विचार थे उसके, बहुत आज के विचार थे उस समय पे, कितने आधुनिक थे, वो बहुत दूरदर्शी थे। वो कई मामलों में हम देखते थे, बहुत पता थे आगे जाके ये होगा, लड़कियों की कुश्तियां भी स्टार्ट होंगी, वर्ल्ड लेवल पे नाम होगा। ये आप जो लोग अब इसका विरोध कर रहे हैं ये ठीक नहीं है, आप नहीं करोगे दूसरे देशों में आएंगी, ये कुश्तियां स्टार्ट होंगी और हम पीछे रह जाएंगे उसमें। और उनकी दूरदर्शिता का ही परिणाम था जो आज महिला कुश्ती इतने आगे तक गई। हाँ बिल्कुल, देखो ना ओलंपिक का मेडल आ रहा है, वर्ल्ड के मेडल जीत रही है हमारी लड़कियां। और मास्टर जी ना होते तो अब नहीं कुछ भी नहीं होता। नहीं, मास्टर जी शुरू नहीं करते थे, बड़ा मुश्किल होता है ये। हाँ, गेम ये भी तो गेम है, और गेम में भी तो लड़कियां हैं, दौड़ने में है, जिम्नास्टिक में है, स्विमिंग में है, तो ये ऐसा कुछ नहीं इसमें। अब तो बॉडी बिल्डिंग में भी है। हाँ, बॉडी बिल्डिंग तो और भी पुराना है। हाँ जी। और स्विमिंग और ये जो जिम्नास्टिक, मतलब देखो ना, एक छोटा ये कपड़े डालते हैं उसमें। हाँ जी, हाँ। तो थोड़ा सा इसको उन्होंने समझाया लोगों को और बढ़ाया कुश्ती को काफी। उन्होंने विचार का एक बीज बो दिया, और वो जो विचार था, विचार फिर बस चलता चलेगा। एक समय ऐसा था वो अकेले थे, और विरोध वाली दुनिया थी। भारत के जितने भी गुरु खलीफा उस्ताद थे सब उसके विरोध करते थे। हाँ, आज उनको उनकी याद आती है, मास्टर चंद्रगिराम ने जो ये किया, जो बहुत वही ठीक थे, हम गलत थे। बिल्कुल। मास्टर जी ने फिल्में भी तो बनाई जी कई। हाँ, 2-3 फिल्में बनाई उन्होंने, टार्जन वगैरह, एक और थी, 2-3 थी। तो वे जब आप रहते थे उससे पहले बनी थी, उसी दौर में पहले बनाई थी, हमारे से पहले बनाई थी उन्होंने। हाँ, काफी अच्छा रोल किया उन्होंने, लेकिन चल नहीं पाई क्योंकि पहलवान आदमी थे, थोड़ा हर फील्ड का अलग अलग होता है। हाँ, ये तो शुरू से ही कीड़ा होता है, अभी
एक्टिंग का, स्पोर्ट्स का, हाँ जी, किसी फील्ड में जाओ। और वो चीज हो वो लगातार करते रहने पड़े ना, जब चले वो धीरे धीरे लोग जुड़ते जा, देखते रहे, वो लंबे रुक भी नहीं पाए, वो हाँ, सक्सेस हो जाते फिल्म हाँ, इंडस्ट्रीज में, वो रुक नहीं पाए क्योंकि कुश्ती भी लड़ते थे वो। वे उन्हें कुश्ती में वो हाँ, ज्यादा ध्यान था ना। अगर वो कुश्ती को छोड़ के उसी में चले जाते तो सक्सेस हो जाते। काफी स्मार्ट थे, हाँ, बोलना आता था उनको अच्छे से, तो ये चीजें रही। ज्यादातर मास्टर जी धोती कुर्ता भी पहनते थे ना जी, धोती भी पहनते थे? नहीं, धोती कुर्ता ही पहनते थे। हाँ, धोती कुर्ते में पगड़ी स्मार्ट लगते थे, और पगड़ी में तो पगड़ी में हो राइट ऊंची हो जाती, और बहुत बहुत सुंदर लगते थे, बहुत स्मार्ट। कोई भी बंदा उनको देखता था दोबारा मुड़ के देखता था भी ये बंदा कौन है इतना स्मार्ट, जो ना जानता था वो। काफी स्मार्ट थे मास्टर जी। के गट्टे बड़े छोटे थे जी, जो हाँ, फोटो ये में भी दिखे कलाइयाँ इतनी मोटी मोटी कलाइयाँ, उंगलियां इतनी बड़ी बड़ी। हाँ जी, वो कलाई पकड़ लेते थे, छोड़ के ही नहीं देते थे, ऐसे इतने लंबा। उनका जो गट्टा था वो मजबूत इतना था, कुदरती रूप से बिल्कुल उन्होंने अपने आप कर दिया। वो हमारे टाइम पे हम आए ना तब भी वो एक एक डेढ़ घंटे तक डंबल पकड़ के भारी वाले, और उनको डेढ़ घंटे तक पकड़े रहते थे। अच्छा, पकड़ के ऐसे? हाँ, छोड़ते नहीं थे कि डेढ़ घंटे तक मैंने डंबल नहीं छोड़ने, तो ये पकड़ उनकी काफी मजबूत हो गई थी। एक वो बताया जी मैं, वो बोरी में छोड़ा थे वो जो टेस्ट नहीं, ये तो लोग थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के बता देते हैं, लेकिन मेन एक्सरसाइज की बात थी। तो डंबल संभल करते हैं ना डेढ़ घंटे तक, भारी वाले डंबलों को आप ये करते रहोगे डेढ़ घंटे तक, तो आपका ग्रिप कितना मजबूत हो जाएगा। रस्सा चढ़ते थे वो, अखाड़े में पलटी लगाते थे, तो उनके हाथ बहुत मजबूत थे, बहुत पावर थी हाथों में। वो थका देते थे बंदे को, लंबी कुश्ती में स्टेमिना इतना था, हाथ चलाते, हाइट लंबी थी। हाँ, हाइट लंबी थी, हाथ बहुत चलाते थे, हाथों में ताकत ज्यादा थी, तो थका देते थे। हाथ मजबूत घने थे, बहुत मजबूत हाथ थे। और फिर खुराक भी तगड़ी रही होगी जी मास्टर जी की? खुराक खूब अच्छी थी उनकी, अच्छी डाइट आप जैसा आप रहो थे उस समय पे कितना खा पी लेते थे? कुछ सफाई में बहुत ध्यान देते थे। हाँ, सफाई में, हाँ, बादाम डेली पीते थे वो, काफी बादाम पीते थे, और जूस, नॉन वेज भी खाते थे वो। अच्छा, हाँ हाँ, जूस फ्रूट सारी चीजें, डाइट बड़ी अच्छी थी उनकी। खूब दूध पीते थे, खूब जूस फ्रूट टाइमली लेते थे, 1 घंटे बाद में ये, फिर ये जूस, फिर दूध, फिर फ्रूट। हाँ, उनका टाइम टेबल था अपना, अच्छी डाइट लेते थे। जो कैप्टन साहब थे, कैप्टन साहब से जुड़ी हुई कोई याद बताओ जी, जो याद हो आज भी। कैप्टन साहब जब हम चंद्रग्राम अखाड़े में थे ना गुरु जी के पास, तभी आए थे अपने बेटे की पहलवानी करवाने के लिए। अच्छा, ये चांदरोग जी? हाँ, 79 में आए थे शायद वो। तो फिर वो करवाते करवाते, जैसे वो हमारी भी करवाते थे, तो उनको कह दिया था भाई ट्रेनिंग करा लो उनकी, जैसे जोर वोर कर रहे हैं वहाँ पे मिट्टी में, तो कराते थे। तो फिर उनका हमने बोल दिया कि आप अखाड़ा खोल लो। तो क्वालिफाइड कोच थे, वो पढ़े लिखे थे, काफी इंटेलिजेंट थे बहुत। हाँ, तो हमने सबने जो वहाँ पे जो इनके साथ आए थे अखाड़ा खुलाएंगे, सबने उनको बोला था जी सर आप जो है ना अखाड़ा अलग से कर लो, हम आपके साथ चलेंगे। तो तभी उन्होंने अखाड़ा खोला था। फिर उन्होंने हमारे ऊपर बहुत ध्यान दिया, और अच्छे से उन्होंने कामयाब है। उन्होंने कितने को 100-150 इंटरनेशनल नेशनल लेवल के निकाले, उनके 5-6 तो अमर अवार्डी। हाँ जी, आप तो सबसे पहले अर्जुन अवार्डी हो गए जी चांदरोग जी? हाँ, मैं सबसे पहला हूँ। आपके बाद में कौन है जी फिर? अशोक है, ओमवीर है, अच्छा जी, धर्मेंद्र दलाल है, रमेश भूरा है। हाँ, रमेश आखिरी है फिर? हाँ, है जी, रमेश के बाद नहीं हो, या फिर कोई नहीं, रमेश के बाद में इसको मिला, धर्मेंद्र। अच्छा, धर्मेंद्र दलाल को मिला। ये धर्मेंद्र तो आपसे बाद में आए होगे जी? कितनी? ये तो बहुत छोटे हैं, तो भर्ती मैंने किया, रिक्रूट मैंने किया रेलवे में, मैंने भर्ती की है, तो बहुत छोटे। ये सुशील भी आप नहीं करे हुए भर्ती? सुशील मैंने भर्ती किया था, ये 2004 में। अच्छा, हाँ, रेलवे में? हाँ, रेलवे में किया था इसको 2004 में। ये ओलंपिक खेल के आया था, उसके बाद में किया था इसको। आपके मतलब वो जोर कौन करवा रहा था जी ज्यादा वहाँ पे? हमारे काफी लड़के थे अखाड़े में। हाँ, उस टाइम पे कोई 150-200 पहलवान थे। तो हमारे गुरुजी है ना कैप्टन चांदरू, वो ये नहीं एक से ही करवा देते थे। अदर्स जो हमारा अशोक अर्जुन अवार्डी छोटे वाला, कभी हल्के से करा दिया शौक से, कभी भारी वाला कोई 80-90 केजी का, उससे करा दिए, तो चेंज करा करा करवाते थे। बहुत सारे लड़के होते थे, ये नहीं है भाई डेली इसी से होंगे, चेंज होता रहता था, अदल बदल। हाँ, अदल बदल के, क्योंकि पहलवान बहुत थे उस टाइम पे, 150 के करीब थे। अच्छा जी, आपके खड़े? हाँ, ये गजेंद्र पहलवान और कितने बाद में आए आपसे? गजेंद्र आपको 10 साल बाद में आए थे। अच्छा, हाँ,
तो आपको- गजेंद्र से भी होते थे। अच्छा। हमारे जो हमारा जो था अपना धर्मवीर पहलवान ओलंपियन, उसके में साथ में बहुत जोर करता था। अच्छा, धर्मवीर जी के हाँ, साथ। मुझे ये था भी ये भी एक बहुत अच्छा पहलवान बने, ये हमारे साथ ज्यादा जोर करेगा, ज्यादा मजबूत होगा, पक्की लड़ंत होगी इसकी, स्ट्रांग होगा। तो मैं इससे बहुत करता था, शौक से बहुत करता था। फिर और इतने अच्छे लेवल के नहीं थे भारी वाले, उनसे करते थे ठीक। हम जो ये धर्मवीर पहलवान जी थे इनके बारे में बताओ जी कुछ बात हो। धर्मवीर जी के बारे में। धर्मवीर बहुत टैलेंटेड और बहुत अच्छा पहलवान था वो, ओलंपियन था। हाँ, बहुत ही अच्छा था वो मेरी शादी के बाद थोड़ा सा मैं ना रहा, मेरे से दूर होने के बाद में थोड़ा सा डाउन हो गया, नहीं तो उसने अच्छा। और अच्छे लेवल पे जाना था। क्योंकि मेरे से वो काफी उसमें रहता था टच में, मैं रहता था तो ज्यादा करता था एक्सरसाइज। अच्छा। हाँ, नहीं तो काफी अच्छे लेवल पे जाना था उसने, लड़के ने। लेकिन फिर भी उसका बहुत अच्छा रिजल्ट रहा, कॉमनवेल्थ चैंपियन भी रहा है वो, तो जूनियर एशिया मेडलिस्ट है और नेशनल चैंपियन रहा 7-8 बार का वो भी। हाँ, 7-8 बार का रहा, बहुत आउटस्टैंडिंग पहलवान रहा। वर्ल्ड का जो ईरान का पहलवान था उससे उसकी एक्स्ट्रा टाइम में कुश्ती हुई थी, जो वर्ल्ड का ओलंपिक का सिल्वर मेडलिस्ट था ना। हाँ, वो नाम मुझे याद नहीं आ रहा, क्या था वो लड़का, बहुत अच्छा था वो। अच्छा। हाँ, तो उससे एक्स्ट्रा टाइम में बाउट हुई थी, बहुत अच्छी लड़न थी, बहुत अच्छा पहलवान। दुर्भाग्य है बेचारा, एक ट्रेन एक्सीडेंट में डेथ होगी उनकी। पता नहीं वो गिरे क्या होया जी उसका अपने आप। वो हमने एक्चुअल तो पता नहीं, वो देखा नहीं इसमें किसी ने। कोई कह रहा कोई को पैर स्लिप हो गया, खिड़की में खड़ा था। हाँ, ये तो अब भगवान ही जाने उसके साथ कैसी दुर्घटना हुई है, कोई रात का टाइम था वो। मैं तो ऐसे यार जब कुछ वो नहीं था मतलब। हाँ, जरा सिर में चोट पाई उसने। बिल्कुल बिल्कुल, ये समय की बात थी, नहीं तो भी अर्जुन अवार्ड होते जी। पक्का मिलता उनको, पक्का मिलता, वो हक भी था उनका, बिल्कुल हक बनता था। बहुत अच्छा रहे। ये रमेश बोरार तो ये तो और बहुत छोटे हो गए, तो बच्चे थे। अच्छा। ये तो मैंने रेसलिंग छोड़ के तो कोच बने ना, बन गए जब जाए तो तब आए अखाड़े में भी, उसके बाद में आए। अच्छा। हाँ, ये मैं 95, 96, 97 में चीफ कोच था इंडिया टीम के साथ पटियाला। ये तब आए थे अखाड़े में, फिर गुरुजी के अखाड़े में कैप्टन चांदोर में। तो फिर गुरुजी बता रहे थे ये लड़का भी यार छोटा है, छोटा सा था ये। अच्छा, रमेश 40-42 किलो का होगा, ये बड़ा फुर्तीला अच्छा है लड़का। तो फिर मैंने इसको देखा, मगर ये तो बहुत टैलेंटेड लड़का है भाई, अच्छा, बढ़िया लड़का था बनेगा। वो तो फिर 2 साल बाद में उसने तो वर्ल्ड हुआ था यहाँ पे कैडेट दिल्ली में, उसमें क्या कुश्तियां लड़ी और गोल्ड जीता उसने। फिर वर्ल्ड जूनियर में गोल्ड जीता उसने, फिर कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड जीता उसने, और उसने फिर तो धुआंधार बैटिंग कर दी। हाँ, फिर वो जो है ना वर्ल्ड में भी 42 साल बाद वो ब्राउन मेडल आया, और नेशनल में तो था ही। उसकी कुश्तियां देखने के लिए भीड़ लग जाती थी, टैलेंटेड बहुत था। उससे स्पीडी रेसलर अब तक मैंने नहीं देखा इंडिया में। अर्जुन अवार्ड भी उसे कम उम्र में मिले आज, सबसे कम उम्र में मिला उसको, सबसे कम उम्र। मुझे लगा हिंदुस्तान में शायद उससे कम उम्र में न मिला। नहीं, किसी को नहीं मिला उससे कम उम्र में, सबसे कम उम्र में। कितनी उम्र रही होगी जब मिला उसे? 18 साल होगी इसकी शायद। हाँ, 18-19। हाँ, बालिग होती है अर्जुन अवार्ड बन गई जो। हाँ, बालिग ही हुआ था वो शुरू में जूनियर लड़ा हो, तो मैं हमारे रेलवे का मैं चीफ कोच था, तो वो दिल्ली से लड़ रहा था वहाँ। तो ऐसे ही हो गया, हमारी चैंपियनशिप का मामला था। मैंने कहा भाई हमारा ही पहलवान तो उसको आराम से हरा लेगा, हैदराबाद की बात है। अच्छा। अरे भाई हमें उम्मीद ही नहीं थी, इतना छोटा बच्चा कैसे लड़ा, कैसे। अच्छा। उसने तो हमारे रेलवे वाले पहलवान को बेहोश कर इतनी बुरी तरह से हरा दिया। अरे मैं कहा बाप रे बाप। तो वहाँ उसका सिल्वर आया था, उसके साथ गड़बड़ कर दी थी। अच्छा, इसकी रमेश की। हाँ, हरियाणा का कोई लड़का था करमवीर, उससे उसको हरवाया था। ये संजय वगैरह ने कुश्तियां रोक के उसको रेस्ट दिलवा दिया, वो बेहोश हो गया था बिल्कुल। नहीं, ये बतावे जो करमवीर था भी बढ़िया ही। कैप्टन साहब ने मना करी थी कुश्ती कहना। करमवीर था बढ़िया, लेकिन उस टाइम उससे बेटर था जो कुश्ती हुई। क्या हुआ, उसकी 1 पॉइंट की लीड से जीता, तो उसको रेस्ट दिलवा दिया उन्होंने। इसको चोट लगी, कुश्ती रुकवा दी, 7-8 मिनट तक कुश्ती रुकवा दी। तो उसमें उसकी रिकवरी होगी, सांस रुक गया, फिर वो थोड़ा सा टाइम जो बच रहा था ना, वो निकाल गया वो। इससे पुराना था ना, मैच्योर था, भाग के डिफेंस करके वो 1 पॉइंट से जितवा दिया हमने। वो गड़बड़ की थी उसमें, काफी झगड़ा भी हुआ था। हाँ, यदि वो ऐसा ना होता ही जीतता।
हाँ है जी? बिल्कुल, वो तो अच्छा ही था काफी। उसके बाद तो आउटस्टैंडिंग रहा बस। उसकी कुश्ती आ जाती थी तो सब छोड़ के उसी की कुश्ती देखते थे और इसकी किसी रमेश की। हाँ रमेश की देखते थे। उसमें ये टैलेंट था कि ओलंपिक के कई मेडल जीतता हो, लेकिन दुर्भाग्य है थोड़ा सा डिसिप्लिन में वो रह जाता ना वो। अच्छा रमेश। हाँ तो थोड़ा मेडल उसने फिर जल्दी छोड़ दी फिर है? जल्दी छोड़ गया वो, पता नहीं मैच्योरिटी आई जो छोड़ गया वो। हमने समझाया भी था उसको, हाँ। तेरे अंदर बहुत टैलेंट है, तो मेडल जीत सकता है ओलंपिक के। तो वर्ल्ड में जो मेडल आया तब भी जाने से मना करा था, मैंने अच्छा। नहीं वर्ल्ड में खेलने जाएगा, तेरी अच्छी तैयारी है। फिर वो मैंने उसको धमका के जब भेजा था, फिर उसने वर्ल्ड में ब्राउन मेडल आया था। कह रहा था मेरी कमर में दर्द है थोड़ा सा। मैंने कहा तू फिट बहुत है, ये दर्द थोड़ा बहुत सहन कर ले, लड़ जाके। तो बहुत लड़ने वाला था वो पहलवान, बहुत अच्छा था। इसकी उस दंगल में इसकी सुशील की गैल भी हुई जी उसकी। हाँ उस दंगल में मैं भी था, एमपी अच्छा। में हुआ था मध्य प्रदेश में। हाँ तो उसने फिर सुशील को हरा लिया था पॉइंट से। वहाँ पे मैं वहाँ पे मौजूद था, वो यूट्यूब पे भी हाँ जी हाँ, देखी मैं गिरी हुई जी वो। लड़ी बहुत तगड़ी कुश्ती थी जी वो। नहीं ये भी तो बहुत अच्छा क्योंकि पहलवान, दमृता बड़ी पहलवान थी। अरे बड़ा अच्छा था सुशील में कोई जवाब नहीं, बहुत बेहतरीन पहलवान था। पर रमेश भी बेहतरीन था। रमेश भी पर जहाँ से पकड़ा था छोड़न था। हाँ हाँ हाथ गड़ जाती है उसके हाथ में। वो टैलेंटेड स्पीडी था, ये पावरफुल पहलवान था सुशील। हाँ सुशील भी काफी मजबूत पहलवान हुआ है। पर दांव पैंच की मास्टर थे दोनों जी। दोनों का देखो जब दो लड़ाई जी हार जीत तो वही है, हार जीत तो चलती पर लेकिन देखने वाले की दांव तो थोड़ा अंगड़ी जैसा दबाना कहते हैं ना जी, ऐसी तो कुश्ती ऐसी देखने में कम कभी कभी होती है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। दोनों के दोनों ही एक नंबर के पहलवान रहे हिंदुस्तान के, और बहुत बड़ा नाम भी इन्होंने किया हिंदुस्तान में, और बाहर दूसरी मुल्कों में भी हिंदुस्तान के झंडे को इन्होंने ऊंचा करने का काम किया। हिंदुस्तान का झंडा बहुत फहराया इन्होंने। हाँ जी दो बंदों ने, ये रमेश लड़ता तो कहते थे इंडिया का कोई रमेश कुमार बहुत अच्छा रेसलर, ऐसे सुशील का। हाँ जी हाँ तो दो मेडल जीतना, वर्ल्ड का जीतना बहुत बड़ी बात है। हाँ और सुशील कुमार भी ओलंपिक में से 2 मेडल लाने बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात। और एक तरह से ओलंपिक मेडल लाने की नींव सुशील कुमार ने रखी जी हिंदुस्तान में। जिस समय पे सुशील मेडल लेकर आया उस समय पे विश्वास हुआ लोगों को कि भाई ओलंपिक से मेडल ले सकते हैं, ओलंपिक से मेडल हम जीत सकते हैं। नहीं तो पहले जो खिलाड़ी ये कहते थे कि भाई वहां से नहीं पक्का मेडल नहीं आएगा, क्योंकि ये भी तो मान वो जाने सोच जी कि यार वो इतना बड़ा पहलवान वो गया वो उनके नहीं आए तो हमारा क्या आएगा। फर्क पड़ता है बिल्कुल। वो देखो जैसे सुशील को सफलता मिली, फिर कई सारे लिए योगेश्वर लिया, योगेश्वर का आ गया है, फिर रवि का आ गया, अमन का आ गया, फिर तो बजरंग का आ गया, साक्षी ले आई। तो ये जो है ना फिर होता हौसला होता है, अभी हम कम, हौसला बढ़ गया, वो हौसला बढ़ता है।